नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का काफी तीव्र गति से विकास हुआ है। मीडिया लोकतंत्र की एक सशक्त संस्था है। मीडिया अर्थात जनसंचार के माध्यम किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतिबिंब होते हैं। मीडिया अपने प्रचलन के पश्चात से ही मानव के दृष्टिकोण एवं विचारों को प्रभावित करता रहा है। विभिन्न देशों में संपन्न होने वाली सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांतियों में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। मीडिया की इसी सशक्त एवं महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का विशेषण प्रदान किया। लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जहां विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई हो, वहां इस स्वतंत्रता का सही ढंग से पूर्ण प्रयोग मीडिया द्वारा ही किया जाता है। विश्व का ऐसा कोई भी कोना लगभग असंभव सा होगा जो इसकी पैनी दृष्टि से बचा हो। यही कारण है कि शक्तिशाली शासक भी इसके महत्व एवं शक्ति की उपेक्षा नहीं कर सकते। वर्तमान समय में एक और जहां मीडिया हमें देश की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान करता है, वहीं विदेशों में घटने वाली घटनाओं एवं परिवर्तित होते सामाजिक मूल्यों से भी अवगत कराता है। वस्तुतः मीडिया लोकतंत्र का एक सजग और सशक्त प्रहरी है, जिसके माध्यम से जनसाधारण द्वारा अपनी इच्छाएं, विरोध, समर्थन एवं आलोचना सभी कुछ प्रकट की जाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मीडिया जन आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का एक प्रभावी मंच है, उसका प्रतिबिंब है। यही कारण है कि बड़े से बड़ा राजनीतिज्ञ भी मीडिया की अवहेलना करने से डरता है। मीडिया जनता के एक प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जनता द्वारा सरकार की त्रुटियों से संबंधित अपनी शिकायत मीडिया द्वारा ही अभिव्यक्त की जाती है। दूसरी ओर सरकार के लिए भी मीडिया के माध्यम से राष्ट्र की नब्ज मालूम करना सरल हो जाता है। सामान्यतया लोकतंत्र की 3 विशेषताएं होती है: जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का संरक्षण तथा जनता के प्रति उत्तरदायित्व। व्यवस्थापिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु जनता के सजग न रहने पर ऐसे व्यक्तियों का चुनाव कर सकती है। जटिल आर्थिक और सामाजिक संरचना में जनता को संकीर्ण जातिगत या क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध राष्ट्रीय अथवा संपूर्ण समाज के विशाल हितों के बीच अंतर करना होता है, और उसका कोई भी गलत निर्णय जटिल समस्याएं खड़ी कर देता है। इस प्रकार स्वस्थ लोकमत का निर्माण आवश्यक हो जाता है। लोकमत के निर्माण में मीडिया की भूमिका सर्वाधिक सशक्त और महत्वपूर्ण होती है। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर टिप्पणियों एवं आलोचनाओं द्वारा यह वास्तविकता को जनता के समक्ष रखता है। महत्वपूर्ण नीतियों के जटिल अर्थ को, जो कि साधारण नागरिक की
समझ से परे होता है, मीडिया द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। विराम। मीडिया द्वारा संपूर्ण विश्व में समाचारों एवं विचारों को प्रसारित किया जाता है तथा जनता को विश्व में घटित होने वाली घटनाओं के संबंध में जानकारी सुलभ कराई जाती है। विराम। मीडिया का एक अति महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह देश एवं विश्व के लोगों हेतु राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण समस्याओं पर राष्ट्रीय परिचर्चा और वाद विवाद में भाग लेना आसान बनाता है। विराम। पैरा। किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की महिलाओं की स्थिति एवं दशा पर निर्भर करता है। विराम। जिस समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ और सम्मानजनक होगी, वह समाज भी सुदृढ़ और मजबूत होगा। विराम। यदि देखा जाए तो आधुनिक काल की अपेक्षा प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अधिक दृढ़ थी। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार भी प्राप्त थे तथा समस्त सामाजिक धार्मिक कार्यकलापों में उनकी सहभागिता अनिवार्य थी। विराम। भारत का सामाजिक ढांचा ही महिलाओं और पुरुषों के लिए पृथक पृथक भूमिकाओं का निर्धारण करता है, जिसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम स्वरूप वर्तमान में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। विराम। आज अमेरिका सहित विश्व का कोई भी राष्ट्र यह दावा कर पाने में सर्वथा असमर्थ है कि उसके यहाँ किसी भी रूप में महिलाओं का उत्पीड़न नहीं किया जाता। विराम। वर्तमान में महिलाएं तृतीय विश्व की भांति है, जहां उनके अधिकार सीमित और कर्तव्य असीमित है। विराम। महिलाओं की स्थिति को समाज में सशक्त बनाना पूरे समाज में से प्रत्येक द्वारा लड़ी जाने वाली एक लड़ाई है। विराम। सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बनाई गई कि महिला द्वारा किए जाने वाले त्याग महिला के कर्तव्य दिखलाई पड़ने लगे। विराम। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार महिलाओं के जीवन का अभिन्न अंग लगने लगे। विराम। लंबे संघर्ष के पश्चात भारतीय महिलाओं ने समाज में अपनी स्थिति में सुधार ला पाने और समाज में अपना कुछ स्थान बनाने में सफलता अर्जित की है। विराम। महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु इन परिवर्तनों की गति काफी धीमी है। विराम। महिलाओं की स्थिति भारत में अत्यंत दयनीय है। विराम। पैरा। मनुष्य प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। विराम। संपूर्ण प्राणी जगत में मात्र यही एक प्राणी है जिसने अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ सामाजिक मूल्यों का निर्धारण किया है। विराम। सामाजिक मूल्य हमारे जीवन का आदर्श होते हैं। विराम। आधुनिक सामाजिक युग में परिवर्तित होते परिवेश के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन होने लगे हैं। विराम। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि किसी भी क्षेत्र में होने वाले बदलाव मनुष्य के जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करते हैं। विराम। अतः इस स्थिति में मूल्यों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि वर्गों में बांटने के स्थान पर उन्हें सीधे सामाजिक मूल्यों के अंतर्गत रखा जाना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि इन समस्त स्तरों पर विकसित होने वाले संबंधों पर समग्र एवं अनिवार्य रूप से सामाजिक संरचना का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। विराम। यथार्थ में किसी भी समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्य उसकी मौलिकता में निहित होते हैं और यह मौलिकता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उस समाज में निवास करने वाले सभी व्यक्ति एक सौहार्दपूर्ण जीवन का निर्वाह करते हुए सामाजिक एवं वैयक्तिक हितों के मध्य किस प्रकार से संतुलन एवं सामंजस्य बनाए रखते हैं और यह संतुलन
जब कभी भी बिगड़ता है तभी सामाजिक मूल्यों के संरक्षण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। विराम। यदि वर्तमान परिस्थितियों पर दृष्टिपात किया जाए तो ज्ञात होता है कि वर्तमान समय में समाज में यही स्थिति परिलक्षित हो रही है तथा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पूर्ण विराम।